मैंने आपको पाई चार्ट या फिर पाई ग्राफ के बारे में बताया था, अब हम उसका एग्जांपल कर रहे हैं। अ पर्सन स्पेंड्स हिज टाइम एवरी डे एज शोन बिलो। एक इंसान है, वो क्या करता है कि अपना पूरा टाइम 24 आवर्स हमें पता है टोटल होते हैं डे में, वो कैसे कैसे बिताता है, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज वो करता है, वो गिवन है। और इसको हमें पाई चार्ट की फॉर्म में लिखना है, मतलब पाई चार्ट बनाना है इसका। सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी क्या क्या है? स्टडी, गेम्स, योगा एंड डांस, स्लीपिंग, मिसलेनियस, ये सब गिवन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ आवर्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे टोटल आवर्स कितने होंगे। टोटल आवर 24 आवर्स होंगे, यहाँ दिए नहीं हुए, बट हमें पता है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, एक डे में 24 आवर्स होते हैं। अब यहाँ पर 3 आवर वो स्टडी को दे रहा है, 7 आवर गेम्स को, योगा एंड डांस को 2 आवर्स, स्लीपिंग को 9 आवर्स, मिसलेनियस 3 आवर्स। इसको अब हमें पाई ग्राफ की फॉर्म में लिखना है, मतलब पाई चार्ट बनाना है इसका। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या था? मल्टीप्लाई करना हमने 360 डिग्री से। टोटल जो होगा उसको नीचे लिख दो डिनोमिनेटर में। टोटल क्या है यहाँ पे? 24 आवर्स। 24 नीचे लिख दिया। अब हम जिस कंपोनेंट की बात करेंगे वो आवर्स यहाँ लिखे जाएंगे, वो वैल्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी की। स्टडी कितने देर कर रहा है वो? 3 आवर्स, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 की टेबल में 24 कहाँ आता है? 8 पे, इसलिए यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, और यहाँ पे 360 को 2 से करेंगे तब क्या आता है? 180। अब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और ये 90। और 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 1, और यहाँ पे 90 को रहेंगे 45। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 45 डिग्री। हमने जो ये कैलकुलेशन की, इसको जब हम जो ये सोल्व कर रहे हैं, इसको ये कितना आया? 45 डिग्री। इसका मतलब जो इसका एंगल बना वो कितना बना हमारे पास? 45 डिग्री। फिर अब हम नेक्स्ट का निकालते हैं। नेक्स्ट में क्या है? और हम साथ क्या इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? सर्कल। 45 डिग्री कितना होता है? यहाँ अगर मैं जीरो से यहाँ लेके चलता हूँ, 45 इतना होता है। ये हमारा बन गया ये वाला पार्ट, और ये क्या है? स्टडी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं गेम्स। गेम्स में वो कितना टाइम लगाता है? 7, और फिर यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ओके। ये आपको, जैसे यहाँ तो हमने पहले 3 से यहाँ इसको सोल्व किया, हम यहाँ पे 24 को और 360 को कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसको जस्ट हमें 7, 2, 9 इनसे ही मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, यहाँ मैंने आपको इसको 3 से इस वे में सोल्व करके दिखाया है। अब मैं आपको दूसरे वे में सोल्व करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी अलग अलग वे में। अब वो कैसे? 24 12 की टेबल में कितने पे आता है? 2 पे। और 36 कितने पे आता है? 3 पे। और ये यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब ये क्यों किया? क्योंकि 12 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 360 आता है। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? 2 से 30 को डिवाइड करेंगे, इसलिए यहाँ पे 15, और ये 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो ये वाला पार्ट हमारा बनता है 360 डिवाइड बाय 24, ये वाला पार्ट हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप ये वाला सोल्व करो, ये सोल्व करो, ये सोल्व करो, ये सोल्व करो, ये सोल्व करो। हमने इसको एक बार सोल्व कर लिया, फिर उसके बाद जस्ट हमें इन सब से मल्टीप्लाई करना है अलग अलग। अब इसको सोल्व किया, क्या आ गया हमारा? 15। ये हमारा 15 आ गया। इसका मतलब हमें 7 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, और जब हम 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर क्या आता है? 105। वो क्या आता है? 105। इसलिए हमारा एंगल कितना बन गया? 105 डिग्री। अब हम ऐसे क्या करेंगे? अब हमने क्योंकि ये वाला पार्ट सोल्व कर लिया, 360 डिवाइड बाय 24 जब होगा, क्या होगा? वो 15। इसलिए अब हम क्या करेंगे? अगले में जब हम अगला वो करते हैं योगा एंड डांस वाला, उसमें अब हम क्या करेंगे? हम नॉर्मली फॉर्मूला लिखते हैं, वो क्या है? सबसे पहले 24 जो टोटल वैल्यू है वो 360 से हमें उसको मल्टीप्लाई करवाना है, और यहाँ 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है।
अब हमें ये पता है इसको और इसको हम सोल्व कर चुके हैं, और इस पूरे को जब मतलब 360 को हम 24 से डिवाइड करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड बाई 24। यहाँ की बजाय इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये हम लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए हम लिख सकते हैं। यहाँ अगर प्लस का साइन होता, माइनस का साइन होता बीच में, तब हम नहीं लिख सकते थे, बट यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, 15, जो कि हमने यहाँ पे देखी थी। अब जस्ट हमें 15 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 से, इसका मतलब क्या आ गया 30। सिंपल, 105 डिग्री ये यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जब आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से करोगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा ये। अब ये वाला पार्ट हो गया गेम्स के लिए। अब हमें 30 डिग्री हमने किसके लिए किया, 30 डिग्री योगा एंड डांस के लिए। अब वो ये मान लो यहाँ पे इतना 30 डिग्री यहाँ तक मानोगे, ये हो जाएगा ऐसे। अब इसके बाद क्या है, स्लीपिंग, स्लीपिंग है 9। अब हमें यहाँ से ये पता चल गया, अगर हम फॉर्मूले में लिख रहे हैं तब तो हमें कैसे शो करना है, 9 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। बट हमें पता है इसको और इसको सोल्व हम यहाँ कर चुके हैं, 15 डिग्री आता है, इसलिए 9 को जस्ट हम सीधा 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आंसर आता है, 135 डिग्री आ जाएगा। और 135 डिग्री हम यहाँ से लेके चले, ये हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ, और ये यहाँ हो जाएगा 135 डिग्री। ये वाला हो गया 135 डिग्री। अब इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, मिसलेनियस। मिसलेनियस क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, इसका मतलब इसकी जितनी वैल्यू आई थी वही वैल्यू इसकी आएगी सेम। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये 3 वाले की कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, 45 डिग्री, ये आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमने पाई ग्राफ बना दिया, पाई चार्ट बना दिया। अब पाई चार्ट क्या है, यही है, सर्कल में हमने ये अलग अलग पार्ट बता दिए। अब यहाँ पे हमने इस पर्सन का 24 आवर्स का जो रूटीन है वो ग्राफ में बता दिया, कि वो सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगाता है, स्लीपिंग, सोने में, फिर उससे कम गेमिंग में, गेम खेलने में, फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला, ये कितना था हमारा 45 डिग्री, और वो क्या था, स्टडी और मिसलेनियस, ये दोनों ही 45 डिग्री है। सबसे कम टाइम किस में है, योगा एंड डांस में। इसी को क्या बोला जाता है, पाई ग्राफ। आई होप आपको ये समझ आ गया है।